एक क्वेश्चन है जो बड़े से लोग सोचते हैं, पूछते हैं कभी कभी कि देखो हर देश तरक्की कर रहा है। बहुत से देश ऐसे भी थे जो हमसे बहुत पीछे थे, वो कहाँ पहुँच चुके हैं आज की डेट में। सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब देश वॉर फेस करी इन्होंने, एक्सपेल किए गए दूसरे देशों में से। बहुत सी प्रॉब्लम्स इन देशों ने देखी। इंडिया कंपैरेटिवली बहुत पीसफुल रहा ड्यूरिंग द सेम पीरियड। कोई मेजर वॉर इंडिया ने फेस नहीं करी। इकॉनमी भी लगभग स्टेबलिश टाइप की रही। ऑब्वियसली प्री लिबरलाइजेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद से लेके अब तक एक काफ़ी स्टेबल टाइप की इकॉनमी रही। ऑब्वियसली बीच में कुछ पीरियड था जब ग्रोथ बेटर थी, अब थोड़ी सी कम है या जो भी है, बट फिर भी बाय एंड लार्ज एक स्टेबल टाइप का माहौल रहा। बट फिर भी किसी को लगता नहीं है कि इंडिया डेवलप हो रहा है। सबको लगता है यार ये तो बुरे हाल ही हैं यहाँ पे। क्योंकि डेवलपमेंट वर्सेस महंगाई दोनों को आप साथ में लेके चलोगे ना। पहले आपकी ज़रूरतें कम थी, सबको मोबाइल फ़ोन नहीं था, मोबाइल होते ही नहीं थे। अब सबको मोबाइल चाहिए, सबको लेटेस्ट चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए सबको, घर फ्लैट कितने महंगे हैं वगैरह वगैरह। सैलरीज उतनी नहीं है, जॉब ही नहीं है, सैलरी तो छोड़ो। पॉपुलेशन और बढ़ रही है, कूड़ा करकट चारों तरफ। तो ये सवाल आता है कि भाई हमने या हमसे कहाँ गलती हो गई। बाकी देश तो कर रहे हैं तरक्की, बढ़ रहे हैं आगे, हम ही क्यों ऐसे जाहिल हैं। तो इसका क्लियर आंसर ये है कि देखो करप्शन तो है, हर देश में होती है। वो इतना बड़ा रीज़न खैर है भी, बट क्यों है। हमारा देश कभी भी एक देश था ही नहीं, अलग अलग देश होते थे। तो ठीक है, रिलीजन सेम है हमारा अक्रॉस द कंट्री, बट दैट डज नॉट मीन वी आर द सेम पीपल। हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे सोचने के तरीके अलग हैं, हमारी लॉयल्टीज़ अलग हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन है ये। जस्ट बिकॉज हमारा रिलीजन सेम है, दैट डज नॉट मीन कि हमारी सोचने समझने का तरीका सेम है या जो भी। फॉर एग्जाम्पल, बिहार के लोग छठ पूजा बनाते हैं, ठीक है, पंजाब के लोग तो नहीं बनाते, वो पूरे देश के कहीं भी लोग नहीं बनाते। तो हो सकता है उन लोगों को ये लगे कि भाई ये अगर ये लोग किसी एक रीजन में जाके ज़्यादा इनका नंबर बढ़ जाए तो लोग ये सोचे तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकल लोगों का तो नहीं है वो रिलीजन या वो त्यौहार। और ऐसा फील करना कुछ गलत भी नहीं है। मतलब हर समाज के अंदर बायसेस होते ही हैं, क्यों नहीं होंगे। अब बिहार वालों को ज़रूर लगता है कि भाई देखो सबको, बाकी सबको हमसे प्रॉब्लम है, बाकियों को, क्योंकि बाकी लोग उतना फैल नहीं रहे ना। किसी को भी बिहार आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी ये देखो एक मुद्दा है, कोई मजबूरी में ही आता है। बट खैर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इवन अक्रॉस द कंट्री तमिलनाडु वालों को बाकी नॉर्थ इंडिया वालों से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो हिंदी भी नहीं बोलना चाहते, सीखना चाहते। पंजाब वाले भी कभी कभी डिमांड करते रहते हैं अपनी। कश्मीर में तो कब से हो रही है। तो मतलब हमारे देश में क्या है कि वी आर नॉट द सेम पीपल, वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव डिफरेंट लॉयल्टीज। हम सबकी लॉयल्टी टूवर्ड्स आर पीपल या आर रीजन है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो क्योंकि हमारी लॉयल्टी हमारे लोगों की तरफ है, वो होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होता है। तो जब वो दूसरी जगह पे जाता है, वो उसको ना कभी भी अपना मान ही नहीं पाता। ही और शी इज जस्ट देयर फॉर इकोनॉमिक गेन। तो फिर करप्शन करने का उसको और रीज़न मिल जाता है।
काम ना करने उसको और रीज़न मिल जाते हैं। तो इंडिया इज़ नॉट अ होमोजीनियस सोसाइटी। जस्ट बिकॉज हमारा रिलीजन एक है, कल्चरल डिफरेंसेस तो बहुत हैं, इवन गॉड्स भी अलग अलग हैं। चलो ठीक है, ब्रॉड फ्रेमवर्क सेम है, बट बहुत डिफरेंस है हमारे अंदर। वी आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज सोसाइटी ऑन अर्थ। तो क्या करें फिर? दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाता या कर पाता, क्योंकि हम सब लोग बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। हमारी बनती ही नहीं है किसी टॉपिक पे, देयर इज़ नो यूनिटी ऑन एनीथिंग। इसलिए हमारा देश हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है। हमारी सरकारों की कमी क्या रही है कि उन्होंने ना कभी भी नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड ही नहीं करी। इसके लिए मैं दोनों कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेवार मानता हूँ। पिछले 12-15 साल से तो बीजेपी है, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। नेशनल आइडेंटिटी, जिससे ना बंदा बोले आई एम प्राउड टू बी इंडियन, समथिंग जो हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं, जो मतलब जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई नेशनल आइडेंटिटी भी नहीं है, रिलीजियस आइडेंटिटी भी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं व्हाट डज इट इवन मीन टू बी अ हिंदू, टू बी अ सिख, क्या है टू बी अ एनीथिंग, हमें तो कुछ पता ही नहीं, मतलब ना धर्म के बारे में, ना अपनी आइडेंटिटी के बारे में, ना कुछ। सुनी सुनाई 2-3 कहानियाँ रटी हुई हैं हमने, वही बोल देते हैं बाबा बाबा करके। तो इस सीज़न की वजह से जैसे चाइना देखो, दे आर 90% हान चाइनीज़, क्योंकि वहाँ 90% होमोजीनियस लोग हैं। बाकी 10% लोग भी सेम लैंग्वेज सीख लेते हैं, सीखनी भी चाहिए, क्योंकि यू वांट टू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बट इंडिया में क्या है, वी आर नॉट अ होमोजीनियस सोसाइटी, और कोई एफर्ट भी नहीं डाला गया कि हम लोग होमोजीनियस हो जाएं, जो शायद कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स किया जाता तो शायद ये देश के बंटवारा भी हो सकता था, क्योंकि लोग बड़े पिकी है अपने टू चेंज, दे डोंट वांट टू चेंज, पीपल आर वेरी स्टबर्न। सम रीजंस जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा देश क्यों नहीं तरक्की कर पाता। फिर अब क्या हुआ, अक्रॉस मल्टीपल जनरेशन्स हमारे देश के लोगों को ना खाली बैठने की, काम ना करने की आदत बन गई है। हम नल्ले हैं, सच्चाई बता रहा हूँ। आलसी, नल्ले, कामचोर, निकम्मे, निखिद, जाहिल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो इंडियन लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को डिफाइन करते हैं। जो अच्छे लोग हैं तो देश छोड़ के जा ही रहे हैं, मेरे जैसे। बट जो बाकी लोग हैं, जनता जो है, वो काम नहीं करना चाहती। सच्चाई देखो, इसका कुछ हद तक रिलीजियस कनेक्शन भी है, क्यों, बट चलो उसमें नहीं जाएंगे। इस वजह से क्या हो गया है कि क्योंकि लोग काम ही नहीं करना चाहते, कैसे काम कराओगे फिर उनसे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो हमारे देश के लोगों को ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने की ज़रूरत है, टुवर्ड्स देमसेल्व्स, टुवर्ड्स देयर फैमिली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो भी नहीं है। तो बहुत बुरे हाल हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को, एक और चीज़ जिस पे हम लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए, बट हम तो खैर किसी भी चीज़ पे विचार ना करने में एक्सपर्ट हैं, कि वॉर कभी भी हो सकती है, बता के नहीं होती वॉर, याद रखना। इंडिया इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी वॉर।
क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो शायद हम बच जाते हैं, बट कब तक बचेंगे पता नहीं. द प्रॉब्लम विद न्यूक्लियर इज यू कैनॉट बी द फर्स्ट वन टू फायर. आफ्टर दैट यू जस्ट ब्रिंग और इनवाइट डेथ फ्रॉम द अदर पार्टी, क्योंकि फिर वो तो अपना सब कुछ ही छोड़ देगा आपके ऊपर. अभी चाहे वो रुका हुआ है, बट फिर वो आपके ऊपर सब कुछ ही छोड़ देगा. तो इंडिया नीड्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, एंड टू प्रिपेयर फॉर वॉर इंडिया नीड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज. और हमारे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है आप लोग जानते ही हो. सबसे बुरा सेक्टर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे लाला लोग करना ही नहीं चाहते. वो सोचते हैं अरे छोड़ो ना यार, 2-4 प्रॉपर्टी लो, 2-3 साल में डबल हो जाएगी उसको, या 1.5 गुना हो जाएगी, फिर बेच देंगे, पैसे बन जाएंगे. क्या करना है इन्वेस्टमेंट करके, ये सब उल्टी सीधी बकवास में. मैन्युफैक्चरिंग क्या करनी, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ऊपर से R&D करनी पड़ेगी, सोचना पड़े कैसे बनता है, क्या करना पड़ता है. इतनी मेहनत हमारे लोग करना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है. तो इसलिए हमें फॉरेन कंपनीज को लाना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया में. ये भी देखो कमाल की बात है, मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हो रही है वो फॉरेन कंपनीज कर रही. और फॉरेन कंपनीज तो लॉयल हैं अपनी कंट्री के टूवर्ड्स, तुम्हारी कंट्री के टूवर्ड्स तो लॉयल है नहीं. और वैसे भी कौन है तुम्हारी कंट्री के टूवर्ड्स लॉयल, ये भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. बट खैर, कमिंग बैक टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, इंडिया नीड्स टू डेवलप इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अभी के अभी. कुछ सेक्टर्स में तो हमें सारे इंपोर्ट बैन ही कर देने चाहिए अभी के अभी, और सीधा हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए. गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू पीपल, टैक्स हॉलीडेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़े. बट फिर लाल झंडे वाले लोग शुरू हो जाएंगे, नीले झंडे वाले भी शुरू हो जाएंगे, हमें कोटा दो इसमें. तो ऐसे तो देश का भला होने नहीं वाला. तो इसलिए ना, मतलब सरकार को ना पॉलिसी बना के, इट नीड्स टू गो थ्रू द पॉलिसी. बहुत हो गया यार अब. होगा क्या, कुछ नहीं. किसी दिन चाइना हमला करेगा, तुम्हारी ऐसी धुनाई करेगा, तुम याद करोगे, बहुत कुछ छीन लेगा तुमसे. फिर क्या करोगे, तुम नाम जप करोगे. यही तुम्हारे साधु संतों ने तुम्हें सिखाया है. तुम तो बेवकूफ़ लोग हो, और मेजॉरिटी जनता बेवकूफ़ ही हमारे देश में. तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यू नीड टू सी थिंग्स एज दे आर. द मोर प्रिपेयर्ड यू आर, द बेटर ऑफ यू विल बी. तो इस पर थोड़ा विचार करो. आप सबको आशीर्वाद. जय महाकाल.